हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमएस प्ले विथ इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे जीरो लेवल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और आज भी जीरो लेवल से ही है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जीरो लेवल से रिलेटेड ही है। तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कल हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट कल का वीडियो में कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो हम लोगों ने जाना था कि अ डोअर इज नॉन एज अ सब्जेक्ट, यानी करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। अ डोअर इज नॉन एज अ सब्जेक्ट, इन्हीं का हिंदी है करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट आप लिखिए नोट नंबर 2 में कि सब्जेक्ट यानी यह सेंटेंस में मुख्य रोल निभाता है। क्या करता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है, ये आपके बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में मुख्य रोल निभाता है। ठीक है, अब नोट नंबर 2 में लिखिए कि सब्जेक्ट अक्सर सेंटेंस के आरंभ में आता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है अक्सर सेंटेंस के आरंभ में आता है। तो सेंटेंस के आरंभ में कैसे आता है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग जाने कि दुनिया की सारी भाषाएं तीन शब्द पर आधारित है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी तो कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एमएस सर टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ये पढ़ाते कौन है? पढ़ा रहे कौन? एमएस सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो एमएस सर पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट हो गया एमएस सर। तो यही बोले कि जो करने वाले को सब्जेक्ट कहा है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पढ़ाने का काम एमएस सर कर रहा है। तो इसलिए एमएस सर क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। तो ये टीच हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। टीच क्या है? V1। तो ये हम लोग आगे जानेंगे। V1 कैसे पहचानेंगे, V5 कैसे पहचानेंगे, V2 कैसे पहचानेंगे, वो हम लोग आगे जानेंगे। एमएस सर टीच इंग्लिश लैंग्वेज। तो एमएस सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? एमएस सर जो है पढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने का काम जो कर रहा है यानी वो हो गया सब्जेक्ट। ये तो वर्ब हो गया टीच, और ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां से हम लोग क्लियर समझ गए कि तो यही लिखे कि करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। जो काम करता है उन्हें सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन इज रनिंग, यानी मोहन दौड़ रहा है। तो ये दौड़ने का काम कौन करता है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखे हैं कि यह सेंटेंस में मुख्य रोल निभाता है। जो पूरे ये क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो गया क्या? सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का मुख्य रोल कौन निभाता है? ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? मुख्य रोल निभाता है। उसके बाद हम लोग लिखे कि सब्जेक्ट अक्सर सेंटेंस के आरंभ में आता है, यानी ये क्या है? ये सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यही है एमएस सर। तो एमएस सर जो हम लोग लिखे कि सब्जेक्ट अक्सर सेंटेंस के आरंभ में आता है, यानी सेंटेंस के पहले आता है। तो एमएस सर देखिए यहाँ पहले आया है। तो ये हम लोग का बेसिक सा पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नोट नंबर 4 में लिखिए कि सब्जेक्ट का रोल
नाउन या नहीं तो प्रोनाउन, प्रोनाउन निभाता है, निभाता है। तो सब्जेक्ट का रोल नाउन या नहीं तो प्रोनाउन निभाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन आएगा या नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो आइए हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो इसे सब्जेक्ट का जगह जाइए NOU, नाउन या नहीं तो प्रोनाउन, प्रोनाउन। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी तो कॉम्प्लीमेंट, इसे दर्शाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो काम करेगा ये एज अ सब्जेक्ट, कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये हम लोग का पॉइंट है कि सब्जेक्ट का रोल नाउन या नहीं तो प्रोनाउन निभाएगा। सब्जेक्ट का रोल कौन निभाएगा, या नाउन या तो प्रोनाउन। तो देखिए हम लोग इस यहां से भी ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई ये कर रहा है, यहां से प्रूव कर रहा है कि एमएस सर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। एमएस सर क्या है, नाउन है। नाउन हम लोग किसको बोलते हैं, नाउन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कंपटीशन लेवल के लिए, बट आसान भाषा में सीखते कि नाउन उसे कहते हैं किसी स्थान या जगह के नाम को, मतलब किसी का नाम को ही नाउन कहते हैं। तो एमएस सर क्या है, एमएस सर नाम है। तो एमएस सर जब नाम हुआ तो यहाँ हम लोग क्या लगे कि सब्जेक्ट का रोल नाउन या तो प्रोनाउन निभाता है। तो एमएस सर नाम है, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह क्या है, एमएस सर आ गया, है ना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम लोग जानते हैं और एक छोटा सा पॉइंट जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नाउन कितना, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 में लिखिए। नोट नंबर 5 है ये कि नाउन का सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, सेम होता है। यानी नाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है, नाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो सेम होता है। नाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो नाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव सेम कैसा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज यही रखते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जितने सारे वीडियो डालें आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।